भारत में 5G कब आएगा? भारत में 5G 20 अक्टूबर के आसपास आ जाएगा। ये मैं अनुमान लगा रहा हूं, ये मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई 20 अक्टूबर तक 5G जो भी पहले शहरों में जो भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमारे मिनिस्टर वगैरह या जो टेलीकॉम के जो भी अथॉरिटी हैं वो सब यही अनुमान लगा रही, तो मेरे हिसाब से मिड अक्टूबर मान के चलो तो 15-20 अक्टूबर को आपको 5G देखने को मिलेगा भारत में। ऑक्शन चल रहा है धड़ल्ले से, लोग पैसे लगा रहे हैं कंपनियां और स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है। 700 मेगाहर्ट्ज के बारे में बता चुका हूं क्यों प्रीमियम बैंड है। तो अब बात यह उठती है कि जब 5G आ जाएगा तो क्या वो आपके 4G फोन में भी चलेगा? क्योंकि अभी ऐसी अफवाह फैल रही है कि आपको 5G फोन खरीदने की जरूरत नहीं है दोस्त, जो 4G फोन है ना उसी में 5G चल जाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सेम होती है। बहुत कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में 5G दो तरीके का काम करता है। पहला स्टैंड अलोन 5G, दूसरा नॉन स्टैंड अलोन 5G। जो स्टैंड अलोन 5G है उसका यह मतलब है कि वो प्योरली 5G है, जिसे 5G न्यू रेडियो भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क से लेकर फोन तक सभी 5G होने चाहिए। यह एकदम नई टेक्नोलॉजी है और यह कंप्लीटली सेपरेट 5G टेक्नोलॉजी चल रही है। जबकि नॉन स्टैंड अलोन 5G ये कहता है कि एग्जिस्टिंग जो भी हमारे पास 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे LTE कहा जाता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, उसी पर ही 5G चलेगा। मतलब टेक्नोलॉजी वही रहेगी बट इंटरनेट इतना फास्ट उसी टेक्नोलॉजी पर कर दिया जाएगा, उसी नेटवर्क पे एक अलग बैंड दे दिया जाएगा जिससे आपका 5G चलेगा। इस पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें ज्यादातर जो 5G चलता है वो नॉन स्टैंड अलोन 5G चलता है। ये इसलिए कि इसको शुरुआत करने में, इसको चलाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, क्योंकि एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क का ही इस्तेमाल इसमें होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, जैसे IoT डिवाइसेस, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, AR, अल्ट्रा HD, ये सारी चीजें उतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि ये एग्जिस्टिंग 4G टेक्नोलॉजी पर, LTE पर चलता है। जबकि बात करें स्टैंड अलोन की, एकदम सेपरेट प्योर 5G की, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि फोन नहीं खरीदना पड़ेगा, तो ये बात सच है कि अगर नॉन स्टैंड अलोन 5G आता है तो आपके 4G फोन में ही चल जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब 5G आएगा ना तो आपका जो 4G नेटवर्क है वो ऑलरेडी जितना फास्ट है उससे और फास्ट हो जाएगा। ये क्यों होगा? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग स्विच करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी पर लोड कम हो जाता है और जो 4G नेटवर्क है वो 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकता है। सो दैट मींस 4G की स्पीड बहुत ज्यादा मिलेगी और 5G तो वैसे भी फास्ट है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं वो नॉन स्टैंड अलोन लेके आ रही हैं या स्टैंड अलोन लेके आ रही हैं। एयरटेल ने दोनों को ही टेस्ट किया है, नॉन स्टैंड अलोन को और स्टैंड अलोन को। जियो ने स्टैंड अलोन को टेस्ट किया है। सो दैट मींस अगर आप एयरटेल का सिम लेंगे तो आप अपने 4G में ही शायद 5G का मजा ले पाएं, उतनी स्पीड का मजा ले पाएं। उतनी तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत फास्ट। और जितनी भी कंपनियों के 4G होने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट हो जाएंगे और शायद आपको एक नया 5G फोन नहीं खरीदना पड़े। अगर आप अभी एक 5G फोन खरीदते हैं तो ज्यादातर चांसेस है कि उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर अच्छे होते हैं, बजट में आते हैं ये फोन मीडियाटेक वाले, लेकिन इतने इफिशिएंट नहीं होते, इतने फास्ट नहीं होते और बैटरी भी मतलब गर्म वगैरह भी होते हैं और बैटरी भी इतनी अच्छी नहीं चलती। सो अगर आपको कोई 4G फोन मिल रहा है थोड़े कम पैसे में लेकिन उसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है तो आपको वही ले लेना चाहिए, क्योंकि 4G की भी ओवरऑल स्पीड और क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हो जाएगी जब 5G आएगा। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे। सो इसका मतलब यह है कि अगर किस कंपनी ने दोनों तरीके का 5G लॉन्च किया तो उसमें आप अपने 4G में भी शायद 5G का मजा ले पाओगे। और अगर जो स्टैंड अलोन है जैसे कि जियो जैसे सर्विस प्रोवाइडर, इसमें आपको 5G फोन होना जरूरी है। अब इन दोनों ही टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं और दोनों के नुकसान भी हैं। आप समझ गए इस चीज को? आई होप मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिया और आपको बता दिया एग्जैक्टली आपको कब देखने को मिलेगा 5G। बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी इसमें गाइस, पता है आपको। सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल पाएंगी, AR का इस्तेमाल कर पाओगे, ऑगमेंटेड रियलिटी का, मेटावर्स बहुत ज्यादा रियलिटी हो जाएगी, ट्रैफिक लाइट्स। और आपको पता है भोपाल में टेस्ट किया गया है, वी ने, वोडाफोन आइडिया ने टेस्ट किया है और वो पायलट टेस्ट में 1 Gbps की स्पीड एक्सेस कर ली। 1 Gbps, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर इतनी स्पीड सबको मिलने लगी तो दोस्त
भारत में ना बहुत कुछ हो जाएगा। और पता है बहुत लोग समझ रहे हैं कि भारत में 5G आ रहा है, क्या बड़ी बात है, बहुत सारी नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है। और एक अंदर की बात बताऊं, बहुत सारी कंट्रीज में स्टैंड अलोन 5G है ही नहीं और आगे कई सालों तक नहीं आ पाएगा। और भारत में आएगा तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, इसीलिए इतना बज उठा हुआ है, इसीलिए। और पता है आस पड़ोस के जितने भी देश है ना जो हमें पसंद नहीं करते, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है हमारे यहाँ 5G आ रहा है। तो फालतू की चीज़ें फैलाने में लगे हुए हैं कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में अब नेक्स्ट जनरेशन की ये जो चीज़ आ रही है, तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा तो उठना बैठना इंटरनेशनल लोगों में, तो हमको पता है कि वो खुश नहीं है इस चीज़ से, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।